हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 के सभी एसिम्पटोट्स निकालने हैं। ठीक है, तो देखो इस कर्व के हाईएस्ट डिग्री कितना है, 4 है। यहाँ पे देखो डिग्री कितना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4 है। यहाँ पे 3 डिग्री, यहाँ पे 3 डिग्री, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 डिग्री। मतलब इसका हाईएस्ट डिग्री 4 है, मतलब इसके 4 एसिम्पटोट्स होने चाहिए, ना ही कम ना ही ज्यादा। तो पहले बात करते हैं एसिम्पटोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस के बारे में। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के जो भी y है उसका हाईएस्ट पावर की, सॉरी, इस इक्वेशन में जहां पे भी y का हाईएस्ट पावर है उसके कोफिशिएंट को जीरो करके स्टेटमेंट क्या लिखोगे, बुक वाला, इक्वेटिंग टू जीरो द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y। यहाँ पे हाईएस्ट y का हाईएस्ट पावर कितना है, y स्क्वायर, तो दैट इज ऑफ y स्क्वायर द एसिम्पटोट्स पैरेलल टू y एक्सिस आर गिवन बाय इसका इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट, मतलब क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स को कॉमन निकालो तो एक्स माइनस 1 इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू 1 आया, यहाँ से 1 यहाँ से 0। तो देखो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। एसिम्पटोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस निकालना है। ठीक है, तो पहला एसिम्पटोट्स क्या आया, एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स इज इक्वल टू जीरो। और जब वाई एक्सिस के ऊपर ही हम ट्रेवल करेंगे तो ये हमको पहला एसिम्पटोट्स मिलेगा पैरेलल टू वाई एक्सिस। और दूसरा क्या है, एक्स इज इक्वल टू 1, तो जब हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 1 पे ट्रेवल करेंगे सिर्फ वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, तो ये हमको मिल गया दूसरा एसिम्पटोट्स जो क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो ये हमको मिल गया है वाई एक्सिस के पैरेलल। अब बात करते हैं एक्स एक्सिस के बारे में, तो फिर क्या करेंगे, एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस की बात करते हैं। तो वहां पे क्या होगा, हम जब एक्स इस कर्व के जो कर्व दिया है उसमें जो भी एक्स का हाईएस्ट पावर है उसके कोफिशिएंट को जीरो करेंगे। तो देखो एक्स का हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो इसके कोफिशिएंट क्या क्या है, वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो करने पर। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, हमारे पास y कॉमन निकाल लिया तो y माइनस 1 इक्वल टू जीरो, मतलब y इज इक्वल टू जीरो आया और y इज इक्वल टू 1 आया। ठीक है, तो उसका भी एक ग्राफ देख लो, उसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये तो था हमारा y वाला। अब x एक्सिस के पैरेलल वाला बात करते हैं। तो देखो पहला क्या है, y इज इक्वल टू जीरो, मतलब y का वैल्यू जीरो, और जब हम सिर्फ ये x एक्सिस के अलोंग ही ट्रेवल करेंगे ये वाले कर्व इक्वेशन के लिए, तो हमको क्या मिलेगा, एसिम्पटोट्स पैरेलल टू x एक्सिस जब y का वैल्यू जीरो है। फिर क्या है, y इज इक्वल टू 1, तो जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 बना दो, जब हम इस लाइन पे ट्रेवल करेंगे y को कांस्टेंट रख के, y का वैल्यू 1 रख के और x को चेंज करते रहेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, एसिम्पटोट्स पैरेलल टू x एक्सिस व्हेन y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखो दो यहाँ पे एसिम्पटोट्स, दो यहाँ पे एसिम्पटोट्स, चारों एसिम्पटोट्स मिल गए हमको, नोट कर लो। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एसिम्पटोट्स पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ कर्व। कर्व का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो सिंपलीफाई फॉर्म में दिया हुआ है, हमको सॉल्व, इसको सिंपलीफाई तो बनाना नहीं है, हमको क्या देखना है, इस कर्व का हाईएस्ट डिग्री टर्म कितना है। तो देखो यहाँ पे डिग्री कितना है, 4 है, यहाँ पे डिग्री 2 2 1 1, मतलब यहाँ पे 4 एसिम्पटोट्स तो बनने चाहिए क्योंकि कर्व का हाईएस्ट डिग्री टर्म कितना है, 4 है। तो पहले बात करते हैं एसिम्पटोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस के बारे में, तो वो कैसे निकलेगा, इक्वेटिंग टू जीरो द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y, यहाँ पे y का हाईएस्ट पावर कितना है, y स्क्वायर है, दैट इज ऑफ y स्क्वायर द एसिम्पटोट्स पैरेलल टू y एक्सिस आर गिवन बाय इसके कोफिशिएंट और इसके कोफिशिएंट से, मतलब x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x का वैल्यू प्लस माइनस 1 आया। ये क्या है, दोनों एसिम्पटोट्स जो क्या होंगे, पैरेलल टू y एक्सिस होंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं एसिम्पटोट्स पैरेलल टू x एक्सिस के बारे में, तो वो कैसे निकलेगा, इस कर्व में जो भी x का हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसको उसके कोफिशिएंट को इक्वल टू 0 रखें। तो देखो यहाँ पे x है स्क्वायर है, यहाँ पे भी x स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट y स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो देखो दो यहाँ पे एसिम्पटोट्स, दो यहाँ पे एसिम्पटोट्स, चारों एसिम्पटोट्स हमको मिल गए, ये हमारा आंसर है। ठीक है, जो स्टेटमेंट है उसको तो आप बुक से भी लिख सकते हो देख के, लेकिन जो सॉल्व सॉल्यूशन होना चाहिए वो हम आपको बता रहे हैं, आप स्टेटमेंट लिख देख के लिख लेना। ठीक है, चलो नोट करो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए क्यूब इंटू एक्स प्लस वाई प्लस ए के पावर 4 इक्वल टू 0 के सभी एसिम्पटोट्स निकालने हैं। ठीक है, तो पहले इसको क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए क्यूब एक्स माइनस ए क्यूब वाई प्लस ए के पावर 4 इक्वल टू 0। अब चेक करते हैं इस कर्व में डिग्री कौन से टर्म का कौन सा डिग्री है। ठीक है, तो इस टर्म का डिग्री 4 है, यहाँ पे डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 0। देखो डिग्री कैसे पता चलता है, सिर्फ एक्स और वाई के पावर से। ए और बी कोफिशिएंट है तो उसके पावर से डिग्री का पता नहीं चलता। ठीक है, 2 2 4 एक्स का वैल्यू 2, तो यहाँ पे एक्स के पावर 2 मतलब 2 डिग्री टर्म है, मतलब यहाँ पे y का वैल्यू 2 मतलब यहाँ पे 2 सेकंड डिग्री वाला है, ये है। यहाँ पे x का पावर 1 है तो 1 डिग्री 1 डिग्री, यहाँ पे e के पावर 4 है मतलब वो 0 डिग्री वाला टर्म है। ठीक है, तो देखो अब बात करते हैं इस कर्व के हाईएस्ट पावर के डिग्री के बारे में, तो वो कितना है 4 है, मतलब जो भी एसिम्प्टोट्स होंगे वो कितने होंगे 4 होंगे, ना ही 4 से कम ना ही 4 से ज्यादा। ठीक है, तो पहले बात करते हैं एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस के बारे में। वो कैसे निकलेगा, कर्व है उसमें जो भी वाई का हाईएस्ट पावर वाला टर्म है उसके कोफिशिएंट को 0 रख के। ठीक है, और देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर है और यहाँ पे वाई स्क्वायर है, इनका कोफिशिएंट कितना है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको इक्वल टू 0 रखोगे तो मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स का वैल्यू क्या आएगा प्लस माइनस ए आएगा, ये क्या है आपको एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस आए। ठीक है, और फिर बात करते हैं एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस के बारे में। वो कैसे निकलेगा, इस कर्व में जो भी एक्स का हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म है, हाईएस्ट पावर वाला टर्म है, उसके कोफिशिएंट को 0 रखें। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है और यहाँ पे देखो एक्स है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना है वाई स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट कितना है माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब यहाँ से क्या मिलेगा आपको y इक्वल टू प्लस माइनस ए मिलेगा, तो 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, चारों एसिम्प्टोट्स हमको मिल गए। ठीक है, नोट कर लो। हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 गिवन है। फाइंड द एसिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसके एसिम्प्टोट्स निकालना है। तो पहले क्या करते हैं, राइट वाले को लेफ्ट में लाते हैं, तब हमारा कर्व का इक्वेशन क्या बन जाएगा, y स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कर्व का हाईएस्ट डिग्री कितना है 2 है, यहाँ पे डिग्री कितना है 2 है, यहाँ पे डिग्री 1 है, मतलब हाईएस्ट डिग्री 2 है, मतलब इसके दो एसिम्प्टोट्स होने चाहिए। ठीक है, तो पहले बात करते हैं, जब हम y, यहाँ पे y क्या है, y का हाईएस्ट पावर 2 है, जब हम हाईएस्ट पावर ऑफ y के कोफिशिएंट को 0 रखेंगे तब क्या मिलेगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, y स्क्वायर का कोफिशिएंट एक 1 नंबर है, यहाँ पे कितना है 1 है, जो कि एक कांस्टेंट नंबर है। और जब किसी भी क्या x या y के कोफिशिएंट हमको कांस्टेंट मिलता है, मतलब क्या उस एक्सिस के अलावा हमको कोई भी एसिम्प्टोट्स नहीं मिलती। यहाँ पे y स्क्वायर मतलब y के कोफिशिएंट कितना है 1, एक कांस्टेंट नंबर है, मतलब हमको y एक्सिस के अलावा कोई भी एसिम्प्टोट्स नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं क्या, जब हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x इक्वल टू 0 रखेंगे। तो देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट -4 है, जो कि एक कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, इसके मतलब क्या पता चला कि x एक्सिस के अलावा भी कोई एसिम्प्टोट्स नहीं होगा। ठीक है, मतलब हमको क्या मिला, एक्स और वाई के अलावा एसिम्प्टोट्स तो नहीं मिला, मतलब अब क्या मिलेगा हमको, ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स मिलेगा। ऑब्लिक के लिए क्या करते हैं, जो भी कर्व का हाईएस्ट डिग्री टर्म होता है उसमें एक्स की जगह वन और वाई की जगह यम रखते हैं। ठीक है, तो देखो हाईएस्ट डिग्री टर्म कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, सिर्फ इसी में बात चलेगा तब। ठीक है, तो देखो जो ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स होते हैं उसको फाई एन यम से डिनोट करते हैं। एन क्या होता है, हाईएस्ट डिग्री टर्म। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा फाई टू यम। ठीक है, तो इसके बराबर होगा, इसमें y की जगह क्या करो, यम स्क्वायर रखो, तो सिर्फ हो गया यम स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये हो गया यम का वैल्यू, फिर क्या करो, फाई टू एन को इक्वल टू 0 रखोगे तो आपके पास यम का वैल्यू 0 आ गया। ठीक है, देखो जो आपका ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स होता है उसका जनरल इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास यम का वैल्यू आ गया, अब सी निकालना है। तो ऑब्लिक के लिए जो आपका सी का वैल्यू आता है वो -फाई एन यम अपान फाई डैश एन यम इज इक्वल टू 0 करके आता है। ठीक है, तो देखो फाई एन यम मतलब फाई टू यम ये है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो फाई डैश टू एम मिल जाएगा, वो कितने कितने के बराबर होगा, टू एम के बराबर। ठीक है, और फाई एन माइनस वन मतलब यहाँ पे टू रखोगे इस गिवन कर्व के लिए, तो टू माइनस वन मतलब वन, मतलब फाई क्या मिलेगा हमको, फाई वन यम अपान फाई डैश
2m मिलेगा। ठीक है, तो ऊपर 5 1m का मतलब 1 डिग्री वाली टर्म। तो देखा यहाँ पे 1 डिग्री वाला टर्म कितना है, अगर हम 5 1m निकालें तो वो कितना आएगा, वो आएगा -4 के बराबर। इसमें क्या करोगे, x की जगह 1 रखोगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, -4 के बराबर। ठीक है, तो उसके बाद देखो क्या होगा, अब क्या करते हैं, अपने सभी चीज़ को यहाँ पे रखते हैं। तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर -4 और नीचे कितना आएगा 2 और क्या आएगा, यम आएगा। ठीक है, अब क्या करो, यम का वैल्यू इसमें पुट करो। तो देखो यम का वैल्यू कितना निकला है ऑब्लिक के लिए, इस वाले के लिए 0 निकला है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 कितना आ जाएगा, -4/2 × 0। देखो अब नीचे 0 आ गया, मतलब ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। किसी नंबर के नीचे क्या होता है, डिवाइड में 0 होता है तो उसका क्या आता है, रिजल्ट क्या आता है, इन्फिनिटी। मतलब इन्फिनिटी आ गया, मतलब इस कर्व का कोई भी एसिम्प्टोट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो आप लास्ट में लिख देना, हेंस नो एसिम्प्टोट्स एग्जिस्ट for the given curve, for the given curve। ठीक है, चलो नोट कर लो। हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 है, फाइंड द एसिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3a एक्स वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो पहले बात करते हैं इस कर्व के कितने एसिम्प्टोट बनेंगे। ठीक है, तो देखो इस कर्व का हाईएस्ट डिग्री का टर्म कितना है, 3 है। यहाँ पे भी डिग्री 3 है, यहाँ पे भी डिग्री 3 है। मतलब इस कर्व के 3 एसिम्प्टोट्स बनने चाहिए और बनेंगे भी। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई। तो देखो यहाँ पे वाई की बात करें तो वाई का यहाँ पे हाईएस्ट पावर टर्म कौन सा है, वाई क्यूब वाला। तो दैट इज ऑफ वाई क्यूब। देखो वाई क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, जो कि एक कांस्टेंट नंबर है। और जब क्या होता है, किसी भी एक्सिस के थ्रू कांस्टेंट नंबर मिलता है तो वहां पे हमको उसके पैरेलल कोई भी एसिम्प्टोट्स नहीं मिलता। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमको वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी एसिम्प्टोट्स नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो देखो अब बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स के बारे में। ठीक है, तो देखो एक्स का यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है, एक्स क्यूब है। उसका कोफिशिएंट क्या है, वो भी एक कांस्टेंट नंबर, मतलब यहाँ पे भी 1 मल्टीप्लाई में है, वो भी एक कांस्टेंट नंबर हो गया। मतलब हमको एक्स एक्सिस के पैरेलल भी कोई भी एसिम्प्टोट्स नहीं मिलने वाले। तो देखो हमको कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स और वाई दोनों के पैरेलल एसिम्प्टोट्स नहीं मिले, मतलब हमको क्या मिलेगा, हमको ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स अब मिलेंगे। ऑब्लिक मतलब तिरछे वाले। ठीक है, इसके बारे में हमने बहुत बात कर ली है इंट्रोडक्टरी में भी और क्वेश्चंस में भी। ठीक है, तो देखो ऑब्लिक के लिए क्या करते हैं, जो भी हाईएस्ट डिग्री टर्म होता है उसके अंदर x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू m रखते हैं। ठीक है, तो देखो ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स को हम ऐसे फाई n m से डिनोट करते हैं। यहाँ पे n क्या होता है, हाईएस्ट डिग्री टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितना है, कर्व का 3 है। ठीक है, तो क्या करो, 5 3m निकालो, वो कितना होगा, यहाँ पे x का वैल्यू 1 तो 1, और यहाँ पे क्या करोगे, y की जगह यम रखोगे तो प्लस यम क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो डिग्री कितना है, 2 है। एक्स और वाई का डिग्री सिर्फ हमेशा काउंट किया जाता है, ए का डिग्री काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, वो कांस्टेंट होता है, ए कांस्टेंट है, उसका डिग्री छोड़ दो। ठीक है, किसी भी कर्म का डिग्री एक्स और वाई के पावर से पता चलता है। ठीक है, ये हो गया 5 3n का वैल्यू। ठीक है, अब क्या करोगे, इसको इक्वल टू 0 रख के क्या करो, यम का वैल्यू निकाल दो। ठीक है, तो मतलब क्या, 1 प्लस यम क्यू इक्वल टू 0। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 क्यूब प्लस यम क्यूब इक्वल टू 0। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले से हम इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपना किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी और क्या, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो देखो उसी से फॉर्मूले से इसको ओपन कर देते हैं। तो पहले ए प्लस बी मतलब क्या आएगा, 1 प्लस यम आएगा। फिर क्या आएगा, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1, माइनस ए बी मतलब क्या, माइनस ए बी 1 इंटू यम मतलब क्या हो जाएगा, सिर्फ यम बचेगा। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या, यम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। इसको इक्वल टू 0 रखोगे तो यहाँ से यम का वैल्यू -1 मिलेगा। ठीक है, फिर इसको इक्वल टू 0 रख के क्या करोगे, हम इसके अगर फैक्टर निकाले तो मतलब यम स्क्वायर माइनस यम प्लस 1 के फैक्टर, तो वो कितना निकलेगा। ठीक है, तो देखो यार यहाँ पे ये सिंपली तो सॉल्व होगा नहीं, हमको सीधा चार्ज रूल लगाना पड़ेगा, वो सब आपको मालूम ही होगा। अरे यार बार बार कट जा रहा है ना, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा हो जाता है।
ठीक है, तो देखो सीधा सा रूल लगा के हम m का वैल्यू निकालेंगे। माइनस बी क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, m इक्वल टू माइनस बी, बी का वैल्यू कितना है, -1 है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू भी 1, तो 4 हो गया और नीचे क्या आया, 2 आया। तो देखो यहाँ पे क्या है, अंडर रूट -3 आएगा, अंडर रूट -3। अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी होती है तो वो क्या होती है, इमेजिनरी नंबर होती है। मतलब यहाँ से जो दोनों एसिम्प्टोट्स हमको मिलने वाले हैं प्लस और माइनस की वजह से, दोनों क्या मिलेंगे, इमेजिनरी मिलेंगे। और इमेजिनरी एसिम्प्टोट्स को हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन में जनरली डिनोट नहीं करते। ठीक है, इसीलिए हमारे पास सिर्फ m का वैल्यू -1 आया है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, c का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, तो यम निकला हुआ है, सी निकालते हैं। तो सी कैसे निकलता है, -5 n -1 यम अपॉन 5 सॉरी 5 डैश एन यम इज इक्वल टू 0 करके। ठीक है, एन क्या होता है, हाईएस्ट डिग्री टर्म। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 3 - 1 2 आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसमें क्या कर लेते हैं, 5 2 यम वाली टर्म निकाल लेते हैं। तो वो कितना आएगा, इसमें देखो एक्स का वैल्यू पावर 1, वाई का पावर 1, मतलब 2 डिग्री टर्म ये वाला है। तो ये कितना आएगा, -3a एक्स की जगह 1, वाई की जगह यम, 3a यम आ गया। ठीक है, तो नीचे और नीचे क्या है, नीचे है 5-3 यम, मतलब क्या, हमको इसको ये क्या निकाला था हमने, 5 से निकाला था, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो 5-3 यम कितना है हमारे पास, 3 यम स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 3 यम स्क्वायर आएगा। ठीक है, करते क्या है, दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, तो नीचे ऊपर क्या आएगा, माइनस और 5 2 यम का वैल्यू कितना आया, -3a यम आया। और नीचे क्या है, नीचे आपका आया था 3 यम स्क्वायर। अब इसमें यम की जगह क्या करो, -1 ये वाला पुट करो। ठीक है, तो कितना आएगा आपके पास, माइनस चल ही रहा है, -3a और -1 अपान में क्या 3 और -1 का स्क्वायर करोगे तो वहाँ पे 1 ही आएगा। ठीक है, तो देखो ये माइनस कैंसिल और बाहर एक माइनस लगा हुआ है, मतलब एक माइनस बचेगा। ठीक है, और क्या बचेगा, 3a बचेगा, नीचे 3 बचेगा, 3 3 कैंसिल, मतलब c का वैल्यू कितना आया, -a आया। ठीक है, तो देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में पुट करो इसको, तो y इक्वल टू एम का वैल्यू कितना है, -1, तो माइनस हो जाएगा, और ये x, c का वैल्यू कितना है, -a, मतलब इसको और लेफ्ट में लाओ, तो y प्लस x प्लस a इक्वल टू 0 आ गया हमारा एक एसिम्प्टोट का वैल्यू। और जो बाकी दो आने वाले थे वो इमेजिनरी आ गए, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। तो हम लिखेंगे हमारे पास सिर्फ यही एसिम्प्टोट्स मिल रहा है। ठीक है, नोट कर लो। हमारे पास एग्जांपल नंबर 5 गिवन है, फाइंड ऑल द एसिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व 3x³ प्लस 2x² माइनस 7xy² प्लस 2y³ माइनस 14xy प्लस 7y² प्लस 4x प्लस 5y इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, देख लेते हैं इस कर्व का हाईएस्ट डिग्री टर्म कितना है, उतने ही एसिम्प्टोट्स मिलेंगे। तो देखो इस कर्व में हाईएस्ट डिग्री टर्म 3 है, तो मतलब इस कर्व के 3 एसिम्प्टोट्स होने चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो डिग्री 3, यहाँ पे भी डिग्री 3, यहाँ पे भी डिग्री 3, यहाँ पे डिग्री 3, मतलब यहाँ पे 3 डिग्री हाईएस्ट है। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें इसके y के हाईएस्ट जो भी पावर है उसके कोफिशिएंट का, तो y का हाईएस्ट पावर कहाँ पर है, y³ में यहाँ पर है। इसका कोफिशिएंट कितना है, 2, जो कि एक कांस्टेंट नंबर है। मतलब y का कोफिशिएंट कांस्टेंट नंबर आया, मतलब y एक्सिस के पैरेलल कोई भी एसिम्प्टोट्स हमको नहीं मिलने वाले। अगर वैसे ही बात करें यक्स इस कर्व के इक्वेशन में जहाँ भी यक्स का हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसके कोफिशिएंट की। ठीक है, तो देखो यक्स का हाईएस्ट डिग्री टर्म कौन सा है, ये वाला x³ वाला, इसका कोफिशिएंट कितना है, 3, तो 3 एक कांस्टेंट नंबर है, मतलब हमको ये एक्स एक्सिस के पैरेलल भी कोई एसिम्प्टोट्स नहीं मिलने वाले। मतलब हमको क्या मिलेगा, हमको सभी ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स ही मिलने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हाईएस्ट डिग्री टर्म में एक्स की जगह 1 और वाई की जगह यम रखते हैं। ठीक है, तो रखते हैं, तो देखो हाईएस्ट डिग्री टर्म को हम 5 3 यम से लिखते हैं। ठीक है, 5 3 क्योंकि हाईएस्ट डिग्री टर्म 3 है, तो यहाँ पे 3 और यम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे करोगे एक्स की जगह 1 तो कितना आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा। यहाँ पे करोगे तो क्या आएगा, +2 एक्स की जगह 1, वाई की जगह यम। ठीक है, तो यम आ गया, माइनस यहाँ पे करोगे तो 7 एक्स की जगह 1, वाई की जगह यम, यम स्क्वायर हो गया प्लस
यहाँ पे करोगे तो 2m क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये हो गया, इसके बाद क्या करो, इसको इक्वल टू 0 करो और m का वैल्यू निकालो, मतलब क्या, 2m क्यूब माइनस 7m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 3 इक्वल टू 0 करना है, ठीक है। सेलेक्ट कर लेते हैं हम अपने से कोई आर्बिट्री चूज नंबर m इक्वल टू 1। अब उसको यहाँ पे पुट करो तो कितना होगा, 2 हो जाएगा, -7 प्लस 2 प्लस 3, मतलब क्या, ये 0 इक्वल टू 0 हो गया। देखो 3 to 5 to 7 माइनस 7 0 हो गया, मतलब m इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब m-1 इस कर्व, इस इक्वेशन का एक फैक्टर तो होगा ही होगा, ठीक है। हमारे पास m का एक वैल्यू भी आ गया, इससे एक फैक्टर भी मिल गया। अब करेंगे क्या, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, फिर जो हमारे पास मिलेगा उसका फैक्टर निकाल देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, बाकी m के वैल्यू आ जाएंगे, ठीक है। तो हमको करना क्या है, m-1 से किसको, 2m क्यूब -7m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 3 को डिवाइड करना है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, देखो यहाँ पे 2m क्यूब है, यहाँ पे m है, तो पहले करते हैं कितना, 2m स्क्वायर टाइम्स ले जाते हैं, ठीक है। तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 2m क्यूब हो जाएगा, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, -2m स्क्वायर हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करो तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा, -5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 3 ऊपर का, ठीक है। फिर क्या करो, फिर आप -5 टाइम्स ले जाओ, देखो -5 टाइम्स ले जाओगे तो -5 इसमें मल्टीप्लाई करो तो -5m स्क्वायर बनेगा, फिर -5 इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो +5m बनेगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा आपके पास, -3m प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप -3 टाइम्स ले जाओ तो -3 इसमें मल्टीप्लाई करो तो -3m, और -3 -1 में मल्टीप्लाई करोगे तो +3 मिलेगा, मतलब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये प्लस ये माइनस सभी कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास ये मिल गया, ठीक है। अगर क्या करें, अब इसको फैक्टराइज कर ले तो हमारे पास m के वैल्यू मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो इसको अब सिंपली हम नहीं कर पा रहे थे, तो हमने क्या कर दिया, सीधा चाल रूल लगा दिया, हमको आराम से मिल गया, ठीक है। तो देखो m इज इक्वल टू क्या होता है, सीधा चाल, जैसे सीधा चाल रूल क्या होता है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac/2 ये होता है, ठीक है। जब x निकाला जाता है, हम m निकाल रहे हैं तो हम क्या करें, m लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो -b, यहाँ पे b -b कितना है, सॉरी, माइनस और b कितना है, -5 है, तो माइनस और -5 मतलब क्या, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो m इज इक्वल टू 5 मिला प्लस माइनस, फिर क्या, बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, -5, तो -5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25, ठीक है। 25 -4, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू ये, ए देखो यार, ए m स्क्वायर और क्या, माइनस प्लस बी एम प्लस सी के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो हो गया 4, हो गया, ए का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 4 × 2, उसके बाद क्या, सी का वैल्यू कितना है, -3, ठीक है। तो ये हो गया, और नीचे डिवाइड में कितना, 2 है, मतलब क्या, 2 × 2, तो ठीक है, ये कितना आएगा, 5 प्लस माइनस अंडर रूट, देखो ये 25, और ये माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा, और 4×3 = 24, और 25 कितना हो गया, 49 हो गया, और 49 को अब बाहर रूट में निकाल लोगे तो 7 मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो मतलब ये क्या मिला हमको, 5 प्लस माइनस 7/4, तो एक बार क्या करो, प्लस लेके सॉल्व करो, एक बार माइनस लेके, ठीक है। तो जब हम क्या करेंगे, प्लस लेंगे तो क्या मिलेगा, 5 प्लस 7/4 मतलब क्या, 12/4 मतलब 3 मिल गया। तो हमारे पास एक m का वैल्यू क्या आया, 3 आया। अगर माइनस लेंगे तो तब क्या होगा, m इज इक्वल टू 5 माइनस 7/4 मतलब क्या, यहाँ पे क्या बचेगा, -2/4 मतलब -1/2 बचेगा। तो देखो हमारे पास m का वैल्यू 3 आया, -1/2 आया, और m का वैल्यू m का वैल्यू 1 हमने अपने से लिया था, जो सही भी आया था, ठीक है। तो हम करते क्या है, अब c के वैल्यूज निकालते हैं अलग अलग m के लिए। तो देखो जब हमने m इक्वल टू 1 लिया था, पहले उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो c का वैल्यू कैसे निकलता है, -5 n-1m, और अपान में क्या, अपान में रहता है आपका 5 डैश n m इज इक्वल टू 0, तो n क्या है, हाईएस्ट डिग्री टर्म, ठीक, इज इक्वल टू 0, ये n हाईएस्ट डिग्री टर्म, n-1 हाईएस्ट डिग्री से एक कम वाला टर्म, तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 - 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा, ठीक है। तो करते क्या है, हमारे पास 5 2m और 5 1m, अरे सॉरी 5 2 वाले टर्म हमने निकाले नहीं थे,
तो क्या कर लेते हैं, उनको निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास ये गिवन कर्व का इक्वेशन था, इसमें 2 डिग्री वाले टर्म जितने भी हैं निकाल लेते हैं, फाई 2m। तो वो कितना होगा, देखो यहाँ तक 3 डिग्री वाले टर्म थे, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री है, तो ये कितना हो गया -14, एक्स की जगह 1, वाई की जगह m, -14m प्लस 7m स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो उसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं, कितना आया -14m प्लस 7m स्क्वायर आ गया। ठीक है, अपान में क्या चलेगा, 5-3m, मतलब क्या, जो 5 3 हमने निकाला है उसको एक बार डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये कितना बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 7 2 14, मतलब क्या यहाँ पे -14m बचेगा, और इसको करोगे तो कितना हो गया, 3 2 6 प्लस 6m स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो उसको भी वहाँ पे लिख लेते हैं, आगे पीछे करके कितना, 6m स्क्वायर और क्या -14m प्लस 2। ठीक है, अब m का वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करो। ठीक है, तो माइनस बाहर है और -14 हो जाएगा, यहाँ पे m का वैल्यू या 1 प्लस 7, और नीचे क्या है, नीचे होगा आपका 6 -14 प्लस 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया, -7, और ये -7 और ये माइनस बाहर वाला, तो वो कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, नीचे कितना 8, और ये कितना है -14, मतलब क्या -6 बचा, तो कितना हो गया -7/6 मिला हमको c का वैल्यू। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के इक्वेशन में m और c का वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो y इक्वल टू m का वैल्यू 1 है, तो x प्लस c का वैल्यू कितना है, -7/6 है, तो -7/6 हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, 6y, और इस x को 6 से एलसीएम लेके उधर कर दो। ठीक है, तो माइनस क्या हो जाएगा, 6x, और ये क्या हो जाएगा, +7 = 0। तो m = 1 के लिए हमारे पास ये पहला ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स आ गया, कितना 6y - 6x + 7 = 0। अब बात करते हैं m = 3 के लिए, तो अब क्या होगा, c का वैल्यू कैसे निकलेगा, वही प्रोसीजर होगा, -5/2m/5 3m = 0। ठीक है, तो देखो यार, क्योंकि यहाँ पे यम के सभी वैल्यूज अलग अलग आए हैं, इसलिए हर जगह यही फॉर्मूला यूज हो रहा है। जब यम का वैल्यू रिपीट करेगा तब क्या होगा, वो हम कुछ टाइम बाद देखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी वही लिख लेते हैं, -14m प्लस 7m स्क्वायर अपान में 6m स्क्वायर -14m प्लस 2, यहाँ पे m की जगह 3 रखो। ठीक है, तो माइनस बाहर है, 14 × 3 मतलब क्या, 42 हो गया, माइनस में 42 प्लस यहाँ पर 3 रखोगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 7 63, 63 हो गया आपके पास। अब नीचे कितना, नीचे है 6m स्क्वायर, m की जगह 9 रखो, सॉरी m की जगह 3 रखोगे तो 9 से 3 का स्क्वायर 9, 9 6 54 आ गया, माइनस यहाँ पे 3 रखोगे तो -42 आ गया प्लस 2। ठीक है, तो अब क्या करोगे, ऊपर क्या मिलेगा हमको, माइनस, इसको करोगे कितना मिलेगा हमको, 21 बचेगा। ठीक है, 42 प्लस 20 करोगे तो 62 बनेगा, प्लस 1 करोगे 63, मतलब 21 बचा, और नीचे कितना बचेगा हमारे पास, देखो यहाँ 54 256 -14 14 बचेगा। ठीक है, तो 7 2 जा 7 3 जा, मतलब -3/2 बचा, तो इसको भी प्रूव करो, y = mx प्लस c में, mx प्लस c, तो y = m का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 3x प्लस c का वैल्यू कितना, -3/2, तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया, 2y, और 3x में करोगे तो कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, उसको उधर ले जाओ तो -6x प्लस 3 = 0। तो दूसरा सिम्प्टोट कितना आया, m = 3 के लिए 2y - 6x प्लस 3 = 0। ठीक है, फिर हमारे पास लास्ट क्या बच रहा है, m = -1/2, उसके लिए क्या करते हैं, ये वैल्यू निकालते हैं, तो c का वैल्यू क्या होगा, -14m प्लस 7m स्क्वायर अपान 6m स्क्वायर -14m प्लस 2। ठीक है, तो m की जगह क्या रखो, माइनस आप, तो पहले क्या करोगे, माइनस माइनस बाहर है ही, -14 इंटू माइनस हाफ करोगे तो ये वाला माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 बचेगा सिर्फ, प्लस 7 m स्क्वायर, तो -1/2 का होल स्क्वायर करोगे तो हमारे पास 1/4 मिल जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या है, 6m स्क्वायर 6 m स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर
कितना हो जाएगा 1/4, तो 6/4 कर दो ऐसे ही, -14 तो माइनस 14 की जगह कितना -1/2, तो माइनस माइनस ये प्लस कर देगा और 1/2 प्लस 2, इसको बस सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। 2 7, इसको उतना ही रहने दो। 2 2 जा 3 2 जा, ये हो गया 2 7 जा, अब क्या करो सिंप्लीफाई करो, माइनस बाहर है, यहाँ पे क्या बच रहा है 7 और क्या प्लस 7/4 बचा, ठीक है। और नीचे कितना बचा, यहाँ पे बचा 3/2, यहाँ पे बचा 7, यहाँ पे बचा 2, ठीक है। तो 7 4 जा 28, 7 35 -35/4 ऊपर बचा, और नीचे कितना बचेगा, नीचे आपके पास 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4 18, 3 21/2 बचेगा, ठीक है। तो 2 2 जा 4 और 7 3 जा 7 5 जा, तो मतलब कितना बचा -5/3 2 जा 6 हो गया, तो सी का वैल्यू इतना आ गया। इसको क्या करो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में पुट करो, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम का वैल्यू कितना लिया था -हाफ, तो y इक्वल टू -हाफ यक्स, सी का वैल्यू कितना आया -5/6, ठीक है। इसको वजह से हम लेकर सॉल्व करो तो 6 2 3 जा 6, तो -6 3x और -5 आ गया इक्वल टू y के क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 6y, अब इसको लेफ्ट में लाओ, कितना हो गया +3x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो आ गया हमारे पास तीनों एसिम्टोट्स। ये कितना आया किसके y सॉरी, ये 6y प्लस 3x प्लस 5 किसके लिए आया, m की वैल्यू हाफ के लिए, m की वैल्यू 3 के लिए ये आया, m की वैल्यू 1 के लिए ये आया। तो देखो हमारे पास जो हाईएस्ट डिग्री टर्म 3 था, मतलब 3 एसिम्टोट्स आना चाहिए, तीनों आ गया है, ठीक है, नोट कर लो। हमारे पास एग्जांपल नंबर 6 दिया है वाई क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। हमको क्या करना है, इसके सभी एसिम्पटोट्स निकालने हैं, ठीक है। पहले क्या देखते हैं, कर्व का हाईएस्ट डिग्री टर्म कितना है, तो हाईएस्ट डिग्री टर्म कितना है 3 है, मतलब इस कर्व के 3 एसिम्पटोट्स मिलने चाहिए, ठीक है। तो करते क्या है, पहले हम निकालते हैं एसिम्पटोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। वो कैसे निकलेगा, इस कर्व के इक्वेशन में जहां भी y का हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसके कोफिशिएंट को 0 करके, ठीक है। तो देखो y का हाईएस्ट डिग्री टर्म कहां पर है, यहाँ पे है, y क्यूब हाईएस्ट डिग्री टर्म है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, और जो भी एक कांस्टेंट नंबर है, मतलब जब भी क्या होता है किसी भी एक्सिस के अलोंग x या y कोई कांस्टेंट नंबर मिलता है, तो हम क्या बोलते हैं, उस एक्सिस के अलोंग कोई भी एसिम्टोट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। उस एक्सिस के पैरेलल कोई भी एसिम्टोट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी एसिम्टोट एग्जिस्ट नहीं करने वाला है। वैसे अगर निकालें हम एसिम्टोट्स पैरेलल टू यक्स एक्सिस के, तो हमारे पास क्या मिलेगा, देखो यक्स का हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, इसका भी जो कोएफिशिएंट है क्या है 1, मतलब वो भी एक कांस्टेंट नंबर है, मतलब यक्स के पैरेलल भी हमको कोई भी एसिम्टोट्स नहीं मिलने वाले हैं। तो लेकिन अब एसिम्टोट्स तो निकालना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं ऑब्लिक एसिम्टोट्स निकालते हैं, मतलब तिरछे वाले, ठीक है। तो ऑब्लिक के लिए क्या किया जाता है, ऑब्लिक ओबी एल आई क्यू ई, ऑब्लिक के लिए जो भी हाईएस्ट डिग्री टर्म होते हैं उनके अंदर x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू m रखा जाता है, ठीक है। तो हाईएस्ट डिग्री ये है y क्यूब, 3 डिग्री टर्म ये भी 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री टर्म है, ठीक है। तो क्या करते हैं उसके अंदर ये सब पुट करते हैं, ऑब्लिक एसिम्पटोट्स को हम ऐसे डिनोट करते हैं, अब तक हमने बहुत बार बात कर ली है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, m क्यूब पहले होगा, यहाँ पे y की जगह m रखोगे, फिर माइनस यहाँ पे x की जगह 1, y की जगह m, तो माइनस m स्क्वायर बनेगा, फिर क्या बनेगा माइनस यम बनेगा, यहाँ पे फिर क्या बनेगा +1 बनेगा, ठीक है। तो ये बन गया, आप फिर क्या करते हैं इसको इक्वल टू 0 रख के यम का वैल्यू निकालते हैं, क्यों, क्योंकि ऑब्लिक एसिम्पटोट्स का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, तो यम और सी निकालना है, ठीक है। तो इसको इक्वल टू 0 रखोगे तो यहाँ से हमको यम का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए यम माइनस 1 का होल स्क्वायर और इनटू में क्या यम प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके ओपन करेंगे तो हमको यही मिलेगा, ठीक है। एक बार देख लो, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पहले इसको माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करो, ठीक है। तो यम स्क्वायर मिलेगा प्लस 1 मिलेगा माइनस 2 यम मिलेगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या है यम प्लस 1 है, अब मल्टीप्लाई करो इसको इसमें तो क्या मिलेगा यम क्यूब, इसको इसमें तो क्या मिलेगा यम स्क्वायर, 1 को इसमें करोगे तो यम मिलेगा, 1 को इसमें करोगे तो 1 मिलेगा, इसको इसमें करोगे तो माइनस 2 यम स्क्वायर मिलेगा, इसको इसमें करोगे तो माइनस 2 यम मिलेगा। तो देखो यम क्यूब मिला यहाँ से,
एम स्क्वायर यहाँ पे माइनस 2m स्क्वायर यहाँ पे, मतलब माइनस एम स्क्वायर मिला, एम यहाँ पे माइनस 2m यहाँ पे माइनस एम मिला और प्लस 1, देखो वही बन गया ना, एम क्यूब माइनस एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 1। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, उसको हम ऐसे फैक्टर के रूप में ऐसे एम माइनस 1 का होल स्क्वायर और एम प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इक्वल टू 0 हमको क्या करके एम का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, a माइनस बी और इंटू में क्या a माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। a इक्वल टू किसके बराबर होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, m माइनस 1 का होल स्क्वायर और साथ में क्या m माइनस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी सिर्फ वो एम माइनस 1, ये स्क्वायर कहाँ से आ गया, सिर्फ स्क्वायर हटा के तब ना हमने तोड़ा है, ठीक है। और साथ में क्या है, एम प्लस 1 है, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से एम का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, यहाँ से क्या आएगा 1 आएगा, यहाँ से क्या आएगा माइनस 1 आएगा। तो देखो अब तक हमने जितने क्वेश्चन अभी तक सॉल्व किए सब में, चाहे वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाले रहे हो चाहे ऑब्लिक वाले रहे हो, सब में यम का वैल्यू कभी भी रिपीट नहीं हो रहा था। यहाँ पे देखो यम के दो वैल्यूज क्या हो गए, रिपीट हो गए। तो यहाँ पे सी का जो वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है जनरल, देखो जब हमेशा क्या होता है सी का सॉरी यम का वैल्यू डिफरेंट होता है, जितने भी ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स हमने अब तक निकाले सबके लिए यम का वैल्यू डिफरेंट आया था। तो सी का वैल्यू हम कैसे निकाल रहे थे, माइनस फाइव एन माइनस 1 यम अपॉन फाइव डैश एन यम से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये माइनस 1 है जो कि इन दोनों से तो अलग है, मतलब इसके लिए जो सी का वैल्यू निकलेगा वो ऐसे निकलेगा, लेकिन जो ये दोनों कॉमन है इनके लिए सी का वैल्यू कैसे निकलेगा, एक इक्वेशन सॉल्व करके, ठीक है। तो जब आपके पास दो यम के वैल्यू सेम आ जाए तो उस टाइम पे आप सी के लिए फॉर्मूला लगाना सी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल और क्या फाइव एन डबल डैश यम प्लस c अपॉन 1 फैक्टोरियल फाइव एन माइनस 1 डैश यम प्लस फाइव एन माइनस 2 यम इज इक्वल टू 0, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो पहले क्या कर लेते हैं, पहले इस माइनस 1 के लिए c का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक नोट करो, ऊपर तक रफ करेंगे, ठीक है, सिर्फ इसको छोड़ के ऊपर का रफ कर देंगे। तो पहले बात करते हैं, जब आपका यम का वैल्यू 1 है तो c का वैल्यू क्या होगा, फाइव एन माइनस 1। तो देखो नीचे क्या आएगा, फाइव डैश एन का वैल्यू कितना है, हाईएस्ट डिग्री वाला 3 है, तो फाइव 3 एम आएगा, ऊपर क्या आएगा एन माइनस 1, मतलब क्या फाइव 2 एम इज इक्वल टू 0 करके आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0 करके आएगा, ठीक है। तो देखो पहले क्या करते हैं, फाइव डैश 3 निकाल लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो फाइव डैश 3 कितना मिलेगा हमको, हमारे पास आएगा 3 एम स्क्वायर माइनस 2 एम माइनस 1 आएगा, ठीक है। और क्या कर लेते हैं, फाइव 2 एम निकाल लेते हैं, फाइव 2 एम का मतलब 2 डिग्री वाले टर्म, तो 2 डिग्री वाले ये है। तो यहाँ पे फाइव 2 एम निकालोगे तो कितना आएगा 1, एक्स की जगह 1 और वाई की जगह एम रखोगे तो क्या मिलेगा एम स्क्वायर, ठीक है। तो वहीं पे यहाँ पे रख दो और यहाँ पे माइनस का साइन भी होता है, ठीक है, वहां पे लगाए, ठीक है, यहाँ पे भूल गए थे। तो ये कितना होगा 1 माइनस एम स्क्वायर, पान में कितना है हमारे पास 3 एम स्क्वायर माइनस 2 एम माइनस 1। अब क्या करो, यहाँ पे एम का वैल्यू 1 रखोगे, ठीक है। जब एम का वैल्यू 1 यहाँ पे रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 मतलब क्या 0, और ऊपर 0 आ गया, नीचे अब कुछ भी आए उसका वैल्यू तो 0 ही आना है, ठीक है। तो अपने यम और सी के वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं, ठीक है। तो फॉर यम इक्वल टू यम इक्वल टू 1 के लिए और सी इक्वल टू 0 के लिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स प्लस 0, मतलब क्या y माइनस एक्स इक्वल टू 0 मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला सिम्प्टम्स मिल गया, यहाँ पे लिख लेते हैं y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमारे पास पहला मिल गया। अब बात करते हैं इन दोनों के लिए, जब क्या है यम का वैल्यू 1 है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ये इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा वहां से सी के आपको दो वैल्यूज मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो पहले क्या है, सी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2, ठीक है, फाइव डबल डैश एन एम, मतलब क्या ये जो हमने इसको डिफरेंशिएट किया है इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, एन हाईएस्ट डिग्री टर्म तो फाइव 3 एम को एक बार और डिफरेंशिएट करो, कितना मिलेगा 6 एम माइनस 2 मिलेगा, ठीक है। तो ऊपर रखो 6 एम माइनस 2 प्लस सी 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1, ठीक है। फाइव एन माइनस 1 डैश एम, मतलब क्या ये जो हमने फाइव 2 निकाला था 3 माइनस 1 2 हो जाएगा इस गिवन इक्वेशन के लिए। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना मिलेगा 5 डैश 2m, कितना मिलेगा माइनस 2m मिलेगा, ठीक है। ये तो 0 हो जाएगा, वो आगे वाला कितना माइनस 2m, तो माइनस को बाहर कर दो और यहाँ पे 2m कर दो, ठीक है, प्लस
फाइव एन माइनस टू, देखो एन क्या है 3, 3 माइनस टू का मतलब 1, मतलब 1 डिग्री वाले टर्म। तो यहाँ पे देखो कोई भी 1 डिग्री का टर्म नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 3 डिग्री है, 3 3 3 2 2 डिग्री है, और ये क्या है कांस्टेंट नंबर है, तो उसका डिग्री कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो ये मतलब आगे वाला तो जीरो हो गया। अब क्या करना, सिर्फ इसको सॉल्व करना है, उससे पहले क्या करना है, यम का वैल्यू 1 रख देना, ठीक है, क्योंकि देखो यम का वैल्यू, यम के दो वैल्यूज इक्वल आए थे, ठीक है, तो एक को क्या बोल दो, यम 2 बोल दो, एक को क्या बोल दो, यम 3 बोल दो, दोनों का वैल्यू 1 के बराबर है। क्यों, क्योंकि देखो अभी यम 2 यम 3 के लिए सी के अलग अलग वैल्यूज आएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यम का वैल्यू 1 रखो तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 1 रखोगे तो सिर्फ 2 ही बचेगा। तो यहाँ पे क्या बना, 6 माइनस 2 मतलब 4 मिला, तो 2 से 4 को काटोगे 2 बन जाएगा, तो 2c² यहाँ पे बचेगा, और माइनस 2c यहाँ पे बचा इज इक्वल टू 0, ये तो 0 है ही, इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करो, 2c कॉमन निकालो तो 1 माइनस क्या बनेगा, 1, सॉरी यहाँ पे c बचेगा, c माइनस 1 मिलेगा, ठीक है, 2c² माइनस 2c, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से c का वैल्यू क्या मिला, c का वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगा 0, और यहाँ से क्या मिलेगा, c का वैल्यू 1 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं, अब जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है उसके अंदर पुट करते हैं, ठीक है। तो पहले क्या, c इज इक्वल टू 0, एम इक्वल टू 1, और c इक्वल टू 1, एम इक्वल टू, एम का वैल्यू भी 1, तो ठीक है। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y इज इक्वल टू एम का वैल्यू क्या 1, c का वैल्यू 0, मतलब y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब क्या, y इज इक्वल टू एम का वैल्यू 1, c का वैल्यू 1, x c का वैल्यू कितना, एम का वैल्यू 1, x c का वैल्यू भी 1, तो प्लस 1, मतलब क्या यहाँ पे मिलेगा y माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे दो एसिम्प्टोट्स यहाँ पे मिले, और तीसरा ये था, तीनों एसिम्प्टोट्स हमको मिल गए हैं, नोट कर लो। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट छोड़ गया था, देखो जो हमने पहला एसिम्प्टोट्स निकाला था ये वाला, वहां पे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी किया था, m का वैल्यू वहां पे -1 था, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस ये c का वैल्यू 0 आया था, मतलब y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। तो उसको हम एडिट करके यहाँ पे प्लस बना देंगे, ठीक है, आप वो भी सही कर लेना, ठीक है। चलो अब ठीक है, हमारा नोट कर लो। हमारे पास एग्जांपल नंबर 7 है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू एक्स प्लस 9y प्लस 2। हमको इसको क्या करना है, इसके सारे एसिम्प्टोट्स निकालने हैं। तो पहले क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो आपको इसको तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करना होगा, हम करते क्या है, अंग्रेजों का रूल लगाते हैं, डिवाइड एंड रूल वाला, ठीक है। तो x प्लस 2y के साथ में हम पहले क्या कर लेते हैं, x प्लस वाई के होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इस 2 के साथ में इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और इसको लेफ्ट में लाते हैं, तो क्या बनेगा, माइनस एक्स माइनस 9y प्लस 2, सॉरी माइनस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में से माइनस को कॉमन निकालो तो ये प्लस हो जाएगा, तो ब्रैकेट लग जाएगा, माइनस एक्स माइनस 9y अभी भी वही है। तो करते क्या है, अब देखो इसका हाईएस्ट डिग्री, एक सेकेंड, हाँ अब देखो इस कर्व का हाईएस्ट डिग्री कितना है, तो देखो x है, और यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, x का स्क्वायर होगा, ओपन करोगे तो x का स्क्वायर, और x में मल्टीप्लाई करोगे तो x का क्यूब बनेगा, मतलब हाईएस्ट डिग्री 3 होने वाला है, मतलब इस कर्व के 3 एसिम्प्टोट्स मिलने चाहिए। तो पहले क्या कर लेते हैं, फाइव 3m निकालते हैं, तो वो कैसे होगा, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू m रख के हाईएस्ट डिग्री टर्म में, हाईएस्ट डिग्री मतलब 3 डिग्री टर्म में, तो यहाँ पे 3 डिग्री सिर्फ यही वाले बनेंगे, ये तो 2 डिग्री टर्म है, x का होल स्क्वायर y का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 डिग्री टर्म, तो इसमें क्या होगा 1 प्लस 2m, और साथ में क्या 1 प्लस m का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ से m का वैल्यू निकालते हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 5 3m इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 प्लस 2m है, और 1 प्लस m का होल स्क्वायर है, तो इसको क्या लिखोगे आप, 1 प्लस m इंटू में 1 प्लस m, कोई दिक्कत नहीं है, 1 प्लस m इंटू में 1 प्लस m, और साथ में कंबाइन करोगे तो 1 प्लस m का होल स्क्वायर बन जाएगा, इक्वल टू 0 करोगे, यहाँ से m का वैल्यू क्या मिलेगा, -1/2, यहाँ से -1, यहाँ से -1। तो देखो एक हमारे पास अलग है, दो सेम वाले, इनके लिए क्या होगा, रिपीटिशन, मतलब पैरेलल एसिम्प्टोट्स, जब दो m के वैल्यू सेम आते हैं तो वो वाला फॉर्मूला लगेगा। इसके लिए क्या लगेगा, इसके लिए पहले c निकालना पड़ेगा, c कैसे निकलेगा, इसके लिए 5 2m अपान 5-3m इज इक्वल टू 0 करके, ठीक है। तो हमारे पास 5 2m है नहीं, उसको निकाल लेते हैं। तो देखो 5 2m कितना होगा, इसके बराबर, ये कितना है
टू 1 प्लस यम का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर का हो गया। अब नीचे की बात करते हैं। नीचे क्या है, 5-3m है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन देखो, ये u भी मेथड में है तो क्या करना पड़ेगा, वैसे करना पड़ेगा। तो निकाल लें, चलो डायरेक्टली निकाल लेते हैं यहीं पे। ठीक है, तो पहले क्या करो, इसको बाहर रखो, 1 प्लस 2m को बाहर रखो और इसको डिफरेंशिएट करो। तो 1 प्लस m का होल स्क्वायर है तो 2 को बाहर करो, 2 हो गया। और क्या, 1 प्लस m बचेगा। फिर क्या, 1 प्लस m को करोगे तो m का वैल्यू 1 ही होने वाला है। फिर क्या, प्लस इसको बाहर रखो, 1 प्लस यम का होल स्क्वायर और इसको डिफरेंशिएट करो यम के रिस्पेक्ट में। तो 1 प्लस 2m है तो इसका तो 0 हो गया, 2m का क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। और ऊपर क्या था, ऊपर था आपका 2 1 प्लस यम का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है, यम का वैल्यू -1/2 रखना है। ठीक है, तो यम का वैल्यू -1/2 रखा जाए। तो ऊपर करोगे -1/2, चलो अच्छा साइड में यहाँ पे लिखते हैं, इक्वल टू 0 करना है। तो 2 है और 1 प्लस -1/2 का होल स्क्वायर। और नीचे क्या आएगा, 1 प्लस में यहाँ पे क्या रखना है, -1/2। ठीक है, तो यहाँ पे यम की जगह -1/2 रखोगे तो ये -1/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस 1 0, मतलब ये 0, मतलब ये पूरा को 0 करने वाला है, मतलब बचेगा ये वाला। तो आगे क्या है हमारे पास, आगे ये तो हट गया। आगे है 1 माइनस यम, मतलब 1/2 का होल स्क्वायर। और साथ में क्या, यम भी मल्टीप्लाई में है, यम का वैल्यू -1/2। ठीक है, इतना हो गया। यहाँ पे देखो, 1 प्लस यम स्क्वायर को बाहर रखा था, इसको डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे यम नहीं 2 है, 2 यम को डिफरेंशिएट किया तो 2 बचा था ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है। तो यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई में, इसको 2 से 2 काट दो, 2 माइनस 1 मतलब 1, 1 का होल स्क्वायर 1, 2 माइनस 1 मतलब 1 का होल स्क्वायर 1, मतलब क्या, हमारे पास 1 आने वाला है। छोटी सी बात, क्या छोटी थी, इस फॉर्मूले में आगे माइनस होता है तो हर जगह माइनस कर दो, माइनस कर दो। यहाँ पे क्या आ गया, -1 आ गया, सी का वैल्यू नीचे दिख रहा है ना। अब इसको क्या कर लो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में पुट कर दो। y इज इक्वल टू यम का वैल्यू -1/2, यक्स सी का वैल्यू -1। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा, आपके पास मिलेगा 2y, और इस सबको लेफ्ट में लाओ तो प्लस यक्स बनेगा और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्या मिल गया हमको, पहला असिम्प्टोट। ठीक है, पहले इसको नोट करो तो फिर बात करते हैं दूसरे की और तीसरे की। जब दो सी की वैल्यू सेम होते हैं तो सी कैसे निकलता है, सॉरी सॉरी, जब दो यम के वैल्यू सेम होते हैं तब सी कैसे निकलता है, सी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल 5 डबल डैश 3m, अगर 3 डिग्री वाले टर्म तक है तब, प्लस सी अपॉन 1 फैक्टोरियल 5-2m प्लस 5 1m इक्वल टू 0 करके। ठीक है, तो देखो 5 हमने निकाला था लेकिन रब कर दिया, फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले निकाल लेते हैं 5-3। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा हमको, पहले इसको बाहर रखो, 1 प्लस 2m, और क्या, इसको डिफरेंशिएट करो तो 1 प्लस यम का होल स्क्वायर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। और क्या मिलेगा, 1 प्लस यम मिलेगा, प्लस फिर 1 प्लस यम स्क्वायर को बाहर करो और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2 मिलेगा। ये हो गया डैश, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है, 5-3m। तो यहाँ पे u भी लगेगा, तो पहले करते हैं, पहले u को बाहर करते हैं। 1 प्लस 2m को बाहर किया और इसको डिफरेंशिएट किया तो 1 का 1 कांस्टेंट है उसका 0, m का 1, तो 1 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 प्लस 2m, 2 का डिफरेंशिएशन 0, 2m का डिफरेंशिएशन 2, फिर क्या करो, इसको बाहर रखो, 2 1 प्लस m को बाहर रखो, इनको डिफरेंशिएट करो तो 1 प्लस 2m का यहाँ से क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, तो 2 2 जा 4 कर दो। ठीक है, अब इसकी बात करें तो प्लस 1 प्लस यम स्क्वायर और साथ में 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 मल्टीप्लाई में उसको बाहर रखो, यम स्क्वायर को 1 1 को करोगे तो 0, यम स्क्वायर को करोगे तो कितना मिलेगा, 2m, तो ये कितना हो जाएगा, 4m हो जाएगा। ठीक है, ये मिल गया हमको 5 डबल डैश m। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे 1 प्लस यम का होल स्क्वायर था तो ये स्क्वायर तो बाहर होगा ना, और 1 प्लस 2m को डिफरेंशिएट किया तो वहां से 2 मिला था तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1 प्लस यम का होल स्क्वायर है तो क्या मिलेगा, 2 1 प्लस यम मिलेगा, 1 प्लस यम,
और ये बाहर एक 2 मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, आप करते क्या है, इसको अपने इक्वेशन में पुट करते हैं। तो क्या करें, कुछ तो रफ करना पड़ेगा। चलो इसको रफ कर दें, फाई 3 का तो काम हो गया, फाई 2 का भी काम है। ठीक है, चलो इसको रफ कर दीजिए। तो सी स्क्वायर अपन 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2, फाइव इसको वैल्यू रखो 1 प्लस 2m, साथ में क्या 2 मल्टीप्लाई में है, प्लस 4 1 प्लस m प्लस 4 1 प्लस m, इतना हो गया। और क्या चाहिए हमको, 5 डैश 2m, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2 बाहर 4 मिलेगा और 1 प्लस m मिलेगा। ठीक है, तो इसको यहाँ से गायब कर दो। ये हमारे पास पहला वाला सिम्टोट्स था, ये सब किसके साथ है, सी स्क्वायर के साथ है, प्लस सी अपान 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 इंटू में क्या है 4 1 प्लस m, और क्या चाहिए प्लस 5 1m, मतलब 1 डिग्री वाले टर्म। तो 1 डिग्री वाला टर्म कौन सा है, ये वाला, या x1 और 9 1, ये भी 1 डिग्री वाले टर्म है। तो यहाँ पे पुट करो 5 1m निकालो तो कितना आएगा, -1 प्लस 9m के बराबर। ठीक है, तो इसको भी लिख लो। तो ये माइनस हो गया 1 प्लस 9m इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, और यम का वैल्यू कितना है, -1। तो सिंपली अब पुट करो, यम का वैल्यू -1 करोगे तो देखो कुछ ना कुछ तो कैंसिल होगा। यहाँ पे यम का वैल्यू -1 हर जगह कर लो। यहाँ पे -1 करोगे तो ये -2, यहाँ पे ये -1, और यहाँ पे भी ये -1। देखो 1 1 0, मतलब ये तो 0 होने वाला है, और 1 1 0, ये भी 0 हो गया। और क्या, यहाँ पे m का वैल्यू -1, तो ये भी 0 हो गया पूरा। और यहाँ पे m का वैल्यू -1, मतलब ये -9 बन गया। ठीक है, तो अब क्या करो, सिंप्लीफाइड लिख लो। क्या मिला हमारे पास, सी स्क्वायर बाई 2 मिला, और यहाँ पे ये कितना मिला 2 -1, मतलब -1 मिला, और साथ में 2 मल्टीप्लाई में है -2 मिला। -2 से इस 2 को हटा दो तो सी स्क्वायर बचेगा। और क्या बचेगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये बचा। यहाँ पे क्या कितना -8 मिला, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -r वाला +8 इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब क्या हमको सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिला, 8 मिला। मतलब क्या, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 मिला। सी का वैल्यू कितना मिलेगा, 2√2। ठीक है, प्लस माइनस 2√2 मिलेगा। तो एक बार सी का वैल्यू +2√2 यूज करना है, एक बार सी का वैल्यू -2√2 यूज करना है, किसमें, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में। तो लिखते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एम का वैल्यू -1, तो -x प्लस एक बार क्या होगा 2√2, और एक बार क्या मिलेगा y इज इक्वल टू -x प्लस -2√2। तो दो एसिम्टोट्स यहाँ से और एक एसिम्टोट्स ये वाला था, तीनों एसिम्टोट्स मिल गए हैं, नोट कर लो।